हेलो एवरीवन। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हॉरर, कॉमेडी और थ्रिलर से भरी हुई है। जी हाँ, हम 2024 में आने वाली स्ट्री के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें चंदेरी गांव को दिखाया जाता है। जो स्ट्री को चुड़ैल और बुरा समझते थे, आज वही उसकी इज्जत करने लगते हैं। यहाँ तक कि वो चौक में स्ट्री की मूर्ति भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्री अब किसी को परेशान नहीं करती और शहर छोड़ के चली जाती है। और दूसरी तरफ विक्की अपनी गुमनाम आशिकी श्रद्धा के प्यार में होता है और उससे मिलने का इंतज़ार कर रहा होता है। उसका दूसरा दोस्त जाना दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहा होता है और तीसरा दोस्त बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड चिट्टी के साथ खुश होता है। लेकिन फिर एक बुरी आत्मा जिसका नाम सरकटा होता है वो ज़मीन से जाग जाता है और वो चंदेरी गांव से उन लड़कियों को उठाना शुरू कर देता है जिनकी सोच मॉडर्न होती है। इसी तरह काफ़ी लड़कियां चंदेरी गांव से गायब होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन गांव वाले सोच रहे होते हैं कि वो शायद गांव छोड़ के शहर जा रही हैं। फिर रुद्रा के पास एक चिट्ठी आती है जिसमें चंदेरी पुरा की बुक के फटे हुए पेजेस होते हैं जो स्ट्री के पार्ट 1 में बुक में नहीं थे। उन पेजेस में स्ट्री की लाइफ की पूरी कहानी थी कि कुछ अर्सा पहले चंदेरी में एक चंद्रबान नाम का एक बंदा रहता था जो कि उस शहर का हेड था, जो कि बहुत अयाश पसंद था और लड़कियों को बस मर्दों के इस्तेमाल की चीज़ समझता था। चंद्रबान और उसके दोस्तों को एक तवाइफ का मुजरा देखना बहुत पसंद था, लेकिन जब उस तवाइफ ने शादी करने का सोचा तो चंद्रबान के लोगों ने उस तवाइफ और उसके आशिक को उसकी छोटी सी बेटी के सामने मार दिया। फिर वो तवाइफ कुछ अर्से बाद वापस आई और जो कि एक चुड़ैल जानी के स्ट्री बन चुकी थी, उसने चंद्रबान और उसके लोगों को गला काट के मार दिया और उनकी लाशों को जंगल में कहीं दफना दिया था। और इन पेजेस के साथ ये भी लिखा हुआ था कि वो आएगा। असल में स्ट्री के चले जाने के बाद सरकटा जाग गया था और गांव से मॉडर्न लड़कियों को किडनैप कर रहा था। रुद्रा विक्की को इस सब के बारे में बताता है, लेकिन वो यकीन नहीं करता। फिर बिट्टू रात को अपनी गर्लफ्रेंड चिट्टी के पास होता है और उसे लोरी सुना के सुला रहा होता है और विक्की नीचे बिट्टू का वेट कर रहा होता है और चिट्टी के सोते ही बिट्टू और वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त सरकटा चिट्टी पे हमला करता है और उसे ले जाता है। सारे गांव वाले आवाज़ों से उठ जाते हैं और चिट्टी को आसपास देखने लगते हैं और उन्हें ये मालूम पड़ता है कि ये किसी चुड़ैल का काम है, क्योंकि चिट्टी को वो दीवार तोड़ के लेकर गया था। फिर वहीं पे विक्की की आशिकी यानी कि श्रद्धा भी वापस आ जाती है और उसे सरकटे के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अगले दिन विक्की एक प्लान बनाता है कि सरकटे को रोकने के लिए स्ट्री को वापस लाना होगा। इसके लिए वो जाना के पास जाते हैं और उसे दिल्ली से वापस चंदेरी लेकर आते हैं, क्योंकि स्ट्री पार्ट 1 में जाना को लेके चली गई थी, जिसकी वजह से उसके अंदर अभी भी वो शक्तियाँ थी। वो सोचते हैं कि क्या पता जाना के वापस आ जाने से स्ट्री वापस आ जाए। फिर रुद्रा, बिट्टू और विक्की जाना को लेके वापस उसी महल में जाते हैं जहां स्ट्री रहती थी, लेकिन वहां सरकटा जाना पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए सरकटा जहां रहता है वहां चला जाता है। फिर जैसे ही वो होश में आता है वो सारे वहां से भाग के अपने गांव चले जाते हैं, लेकिन सरकटा वहां भी आ जाता है और विक्की को मारने वाला होता है कि श्रद्धा वहां आ जाती है जिसके पास स्ट्री की चोटी थी और वो उस पर हमला करती है, लेकिन उसे कुछ खास नहीं होता और वो स्ट्री की मूर्ति को गिराता है और वहां खुद खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में विक्की, रुद्र और बिट्टू जाना से मिलने जाते हैं, क्योंकि जब से सरकटे ने उस पर हमला किया था वो सोया नहीं है। वो विक्की को बताता है कि सरकटे ने जब उस पर हमला किया था तो वो वहाँ से उसके महल में चला गया था, जिसमें हर जगह आग ही आग थी, और वो अब जब भी आंखें बंद करता है तो उसे सरकटे के महल की चीज़ें नज़र आने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि विक्की को गाँव की सारी लड़कियाँ कहती हैं कि वो सरकटे से बहुत परेशान है। जैसे उसने स्ट्री से उनकी जान छुड़ाई थी, इसी तरह वो अब सरकटे से भी उनकी जान बचाए। अब उनके पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद वहाँ पूजा होने वाली है। उस टाइम तक अगर उसे ख़त्म ना किया गया तो उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। इसके लिए श्रद्धा विक्की को एक खंजर देती है
जिससे उन्होंने स्त्री की चुटिया भी काटी थी ताकि वो इससे उस सरकटे के ऊपर हमला करे। अब उसको मारने के लिए उसको अड्डे से बाहर लाना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए रुद्रा एक प्लान बनाता है। क्योंकि चंद्रबान तवाइफ और उनके डांस का बहुत शौकीन था, इसके लिए शहर में एक डांस प्रोग्राम रखा जाए। जब वो वहाँ आए तो विक्की उस पर हमला कर देगा और इसके लिए अब उनके पास कोई लड़की नहीं होती, क्योंकि गांव की सारी लड़कियां बहुत डरी हुई होती हैं। और रुद्रा फिर अपनी एक पुरानी प्रेमा शमा के पास जाता है, जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है और चंदेरी में डांस प्रोग्राम शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ श्रद्धा महल में जाती है और सरकटे के अड्डे में घुसने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसके अड्डे में नहीं जा सक रही होती, क्योंकि उसके अंदर जाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से वो पत्थर के उस पार जा सके। नेक्स्ट सीन में सरकटा उस डांस प्रोग्राम में आ जाता है और सारे लोग शमा के आगे आ जाते हैं। फिर विक्की उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सरकटा विक्की पे हमला कर देता है और बाकी सब पे वो कोई जादू करता है, जिसकी वजह से वो सारे उसकी साइड हो जाते हैं और सरकटा शम्मा को लेके वहाँ से चला जाता है। इनमें जाना और रुद्रा भी बच जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दूर थे और सरकटे का जादू विक्की पर भी नहीं चलता। बाकी बिट्टू और सारे मर्द उसके वश में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो औरतों को घर से निकलने पे मना कर देते हैं और उनसे मोबाइल लेके औरतों को घर में बंद कर देते हैं। फिर उन्हें ये पता चलता है कि उनको ये चिट्ठी भोपाल के एक मेंटल इंस्टीट्यूट से आई है और उस शख्स को ढूंढने वहाँ चले जाते हैं ताकि पता चल सके उसे सरकटे के बारे में क्या मालूम है। और वहाँ उन्हें एक पागल इंसान मिलता है जो कि सरकटे के ही खून में से होता है और उसने ही बुक में से वो पेजेस फाड़े थे ताकि चंद्रबान के बारे में किसी को कुछ ना पता चल सके। और वो मजीद कहता है कि उसको हराने के लिए उसके अड्डे पे जाना होगा और वहाँ वही जा सकता है जो कि आधा इंसान हो आधा जानवर, या फिर वो कोई जो आधा मर्द हो या आधा औरत, मतलब कोई अनोखा ही वहाँ जा सकता है। फिर आज का दिन पूजा का दिन होता है और सरकटा उन सारी लड़कियों को बलि चढ़ा देगा जो वो अपने साथ लेकर गया था, क्योंकि उसे स्त्री नहीं मिली। उसका मकसद स्त्री को बलि चढ़ाना था, लेकिन वो तो शहर छोड़ के चली गई होती है। उसके बदले में वो बाकियों की बलि चढ़ाएगा। फिर विक्की और श्रद्धा सरकटे के अड्डे के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और श्रद्धा विक्की के अंदर समा जाती है, जिसकी वजह से अब ना वो पूरा मर्द था ना वो पूरी औरत। और वो उस पहाड़ के अंदर चले जाते हैं जहाँ सरकटे का अड्डा होता है। बाहर जाना रुद्रा और बिट्टू रह जाते हैं, लेकिन जाना के पास ये शक्ति होती है कि वो आंखें बंद करके सरकटे के अड्डे का सब कुछ देख सकता है। दूसरी तरफ श्रद्धा और विक्की अंदर जाने के बाद उन लड़कियों को ढूंढ लेते हैं जो कि नैप हुई थी, और श्रद्धा इसलिए अंदर आई थी क्योंकि उसके पास स्त्री की चोटी थी, जिससे सरकटा उसकी बलि चढ़ा देगा स्त्री समझ के और बाकियों को छोड़ देगा। जैसे ही सरकटा उस पर अटैक करता है तो विक्की सरकटे पे खंजर से हमला करता है और उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से श्रद्धा बच जाती है। लेकिन सरकटा मरा नहीं था, बल्कि उसके सर के 2 टुकड़े हो गए थे और अब वो 2 अलग अलग टुकड़े पूरे सर बन गए थे। फिर विक्की और श्रद्धा उसके सर के जितने टुकड़े करते हैं उतने नए बनते रहते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, जिनसे अकेले लड़ना उनके लिए मुश्किल था। तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है, जिसको जाना ने बुलाया था, क्योंकि ना वो इंसान है ना वो जानवर है, तो वो सरकटे के अड्डे में आराम से आ जाता है और वो उन सारों से लड़ना शुरू कर देता है। फिर सरकटा उन सारे सरों को अपने अंदर लेता है, जिसकी वजह से उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और वो भेड़िया, श्रद्धा और विक्की तीनों से लड़ना शुरू कर देता है। सरकटा भेड़िया को दूर उठा के मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर विक्की उस तलवार को निकालने की कोशिश कर रहा होता है जिससे स्त्री ने चंद्रबान को मारा था, लेकिन वो पहाड़ के अंदर होती है, निकल नहीं रही होती। दूसरी तरफ सरकटा श्रद्धा पे हमला करता है, लेकिन श्रद्धा की ताकत उसके आगे कुछ भी नहीं होती और वो श्रद्धा से स्त्री की चोटी भी उतार देता है। फिर श्रद्धा जोर से अपनी माँ को पुकारती है,
जिसे सुनकर स्त्री वहां आ जाती है। दरअसल श्रद्धा स्त्री की बेटी थी, जिसके सामने चंद्रभान और उसके लोगों ने उसकी मां को मार दिया था। लेकिन स्त्री श्रद्धा को इस रूप में नहीं पहचानती। उसके लिए उसकी बेटी आज भी बच्ची के रूप में है। इसीलिए पिछले पार्ट में स्त्री ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार जब श्रद्धा अपनी मां को बुलाती है तो वो उसको पहचान लेती है और वो सरकट्टे से लड़ाई करती है और विक्की स्त्री को वो खंजर देता है जिससे स्त्री ने चंद्रभान को पहले मारा था। और स्त्री सरकट्टे के सर के 2 टुकड़े करती है और उसको लावा में डाल के ख़त्म कर देती है। इसके बाद स्त्री वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सब लड़के और मर्द जो सरकट्टे के काबू में थे वो आज़ाद हो जाते हैं। आखिर में श्रद्धा अपनी सब सच्चाई विक्की को बताती है। असल में उसका सबसे बड़ा मकसद अपनी माँ को मुक्ति दिलवाना था और इसमें उसकी हेल्प सिर्फ और सिर्फ विक्की कर सकता था। इसीलिए उसने उससे दोस्ती की थी। लेकिन अब श्रद्धा को भी प्यार हो गया था विक्की से, लेकिन वो एक साथ रह भी नहीं सकते थे क्योंकि वो एक चुड़ैल थी। और श्रद्धा विक्की को अपना नाम उसके कान में बता के वहाँ से चली जाती है। मूवी के एंड में एक बार फिर भोपाल मेंटल इंस्टीट्यूट दिखाया जाता है, जिसमें वो पागल जो सरकट्टे के खून में से था उसके पास एक डब्बा आता है। उसके अंदर वही लावा होता है जिसमें सरकट्टे को ख़त्म किया था। वो पागल उस लावा को पी जाता है। अब वो बहुत ताकतवर बन जाता है। ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।